नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। साथियों, आप लोगों को दिन भर मोटिवेट अर्थात जवान रखने के लिए मैं कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तो आज देख सकते हैं आप कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना महान एवं सफल लोगों का मिलता है। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को करीबन जैसे 100 लोग हैं, उनमें से 90% या 70%, 80% लोगों को यही शिकायत रहती है कि मेरे पास में समय नहीं है, मेरे पास में समय नहीं है। उनके पास में समय सभी के पास में समान होता है। ईश्वर जब जैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं, आप जैसे 12 बजे बाद में नया दिन लगता है, तब 12 बजे के बाद में भगवान जो है, ईश्वर जो है ऊपर वाला, वो सबके खाते में, सबके अकाउंट में, सबके हिस्से में 24 घंटे डालता है। कितना घंटे डालता है? 24 घंटे। 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी, 24 घंटे किसी अन्य के पास भी है। लेकिन जो व्यक्ति जो पर्सन अपने जीवन काल में उनका सही यूज़ करता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे बाहर खेलने जाना है, इतने घंटे किसी रिश्तेदार के घर जाना है, तब तो उसके पास में समय है। और अन्यथा क्या होता है कि जो बिल्कुल ऐसे घास ही काट रहा हो, तो उसके पास में कतई समय नहीं है। कि ईश्वर जो है, ईश्वर अगर उसको 24 क्या 48 घंटे भी दे देता, तो भी उसकी हमेशा यही शिकायत रहती कि मेरे पास में समय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि आप समय का सही यूटिलाइज करेंगे तो भविष्य में आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ रहे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चलिए, आप आज जो है हम लोग बोर्ड का 6 नंबर का सवाल एकदम जो है पक्का करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी ग्राफ की, कुछ क्वेश्चन किए थे। जो अन्य क्वेश्चन होंगे फिर बच्चों वो भी इसी तरीके के होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या होगा कि थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो भी ग्राफ का प्रश्न होगा वो समीकरण सोल्व करेंगे हम लोग को। समीकरण सोल्व करके जो वो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो टेबल्स बनाते हैं, वहाँ टेबल्स तक, फिर उसके बाद में ग्राफ बनाने तक बिल्कुल एग्जैक्ट वही का वही होगा। लेकिन किसी में आगे जाके अलग प्रश्न पूछ सकता है, किसी में हल की प्रकृति पूछ सकता है, किसी में वाई अक्ष को कौन कौन से बिंदु पर काटता है उनके निर्देशांक पूछता है, या फिर उस रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज बनता है उसके निर्देशांक पूछ सकता है। 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। और कभी कभी जो है एम है, ए है, कुछ भी जो आपका ग्राफ के थ्रू जो रिजल्ट निकलेगा एक्स और वाई का, उसके हिसाब से कोई भी अन्य 1 नंबर का प्रश्न भी कर सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के खाते में, आपके अकाउंट में, आपके बोर्ड अकाउंट में मैं एक 6 नंबर का सवाल जो है आपके फिट करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, इसमें हम लोग जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। देखिएगा, जो एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए 4.1 चल रही है। कितनी? 4.1। इसमें जो है पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की चर्चा करें, ठीक है। ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा कि ये धूप की वजह से लाइट ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है साहब, आप उसको जूम करके देख सकते हैं या पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं जैसे तीसरे में ग्राफ बनाना है आप लोगों को लिए, तो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि समीकरण है 2x - 5y + 4 = 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 2x + y - 8 = 0। तो देखिएगा मेरे बच्चों, इसको ये समीकरण है आपके पास में 1, और ये समीकरण जो है, ये समीकरण कौन सा है? पहले हम दोनों समीकरणों को हल करते हैं, इनका टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग टेबल बनाने के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इधर जो भी चीज़ है, जो भी अल्फ़ाबेट है, उसको सिंगल बनाना है। और सिंगल है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको आपको सिंगल बनाना है। दोनों का साथ में, यहाँ पर x लग रहा है, यहाँ पर 5 लग रहा है। इसका मतलब है कि हम जो है किसी भी को ले ले तो हम लोग प्लस को लेते जाते थे 2x, ठीक है, बराबर के उधर अभी कितना है वर्तमान में? 0। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो,
पहले प्लस वाला ऑपरेटर लिखेंगे, ये प्लस वाला नहीं, उधर जाने के बाद जो प्लस होगा, जैसे माइनस का 5 वाई है, इधर आएगा तो 5, ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों के? ये है आप लोगों के सामने 4। x बराबर 5y माइनस 4, और ये दो जो है ये नीचे आ जाएगा बट्टे में। इसमें आप लोगों को वैल्यू रखनी है, और इसमें जो भी इस राइट साइड के, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इस हाथ पे जो भी आपके अल्फ़ाबेट होगा, जैसे y है तो मेरे को y की वैल्यू रखनी है, और y की वैल्यू हमें इस प्रकार से रखनी है कि उसको कैलकुलेट करने के बाद में 2 का भाग भी जाना चाहिए। देख अगर 0 कर दें, x बराबर 5 इंटू 0, ये लिख देता हूँ कि y बराबर 0 कर रहा हूँ, तो देखो x बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 बट्टे में कितना, ये तो 0 माइनस 4 बट्टे में 2, कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस 4 बट्टे में 2, तो x बराबर माइनस लगा दो नीचे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो गया आपका x का वैल्यू। कम से कम न्यूनतम 2 वैल्यू निकालना है, ठीक है। अधिकतम चाहे तो आप 3 निकाले, 4 नहीं निकालना है, मैं 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने 3 की ही बात कर रहा हूँ। आप कम से कम जो है न्यूनतम 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें एक कॉमन होना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में y बराबर जैसे हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो हम लोग 1 नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, 2 रखो, 5 दूनी 10, देखो अब 2 रखते हैं, ठीक है। 2 रखें तो x बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 बट्टे में 2, 5 दूनी 10 माइनस 4 बट्टे में 2, 6 बट्टे में 2, कितना हो गया, 2 3 6, यानी x इज इक्वल टू 3, कितना 3 कौन सा है, ठीक है। अब इसका टेबल्स बना लेंगे हम लोग, उधर बना लेंगे एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके लिए प्लस कौन सा है, 2x है, बराबर ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। मैंने बोला था आपको प्लस वाला पहले लिखना, ठीक है, तो प्लस वाला पहले लिखा, ये प्लस का y है, इधर आ गया तो माइनस का हो गया। x बराबर 8 माइनस वाई और बट्टे में 2, ठीक है। इसमें रखो आप, इसमें भी राइट साइड में क्या आ रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है आपके सामने, y आ रहा है, तो हम लोग y का वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू 0 रखो, 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 0 बट्टे में 2, कितना 8 बट्टे 2, 2 चौक 8, यानी x बराबर 4, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक समीकरण सही है। अब देखो y बराबर कितना रखें, मैंने आप लोगों को वैसे बोला है कि जो इसमें रख रहे हो आप y इक्वल टू 0, मैं इसका एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, x y कितना है 0 रखा तो -2, फिर 2 रखा तो 3, ठीक। इधर देखो तो हमें 0, एक बार 0 रख लिया तो 4 आ रहा है, एक बार 2 रख के देखें, 2 रख के देखते हैं इसमें, तो देखो x बराबर 8 माइनस 2 बट्टे में 2, कितना हो गया 6 बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आ रहा है, x बराबर 3, ठीक है। अब इसका भी हम लोग जो है यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर लेते हैं x और y का, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, y कितना है 0, x कितना है 4, ठीक है, y कितना है 2, x कितना है 3, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है। अब उसके बाद में आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों को, चलिए हम लोग यहाँ तक दिख रहा है तो हम इसी को ग्राफ को कम्प्लीटली इसी पे बना देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे कि ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में x माइनस में भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ देखिएगा आप लोग यहाँ से, ग्राफ इस तरह से बना, ठीक है, यहाँ से x डैश y और y, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है और ठीक है। ये आपका पास में मूल बिंदु है जी। अब आप इसको देख के लिखेंगे x का जो वैल्यू है वो अधिकतम कहाँ तक आ रहा है, इधर आ रहा है 2 3, इधर 4 तक आ रहा है, तो 4 तक लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है।
1 2 3 4। दूसरा बात यहाँ पर y कितना आ रहा है, 2 तक ही आ रहा है, तो यहाँ लिख दो आप 1, यहाँ लिख दो 2, ठीक है। अब ये माइनस वाला x में आ रहा है, यहाँ लिख दो आप -1 और यहाँ लिख दिया -, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला रहे हैं सर। अब आपके लिए ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बच्चों पैमाना, क्या लिखते हैं पैमाना, यानी इसके, ठीक है। क्या लिखेंगे x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। x अक्ष मतलब क्या होगा, x अक्ष पे कितने कितने का गैप चल रहा है, 1 2, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब है 1 1 का गैप चल रहा है, तो यहाँ लिखना है आप लोगों को 1 लिखना, ठीक है। अगर 2 2 का चलता है तो 2 लिखना है, 2 1 1, 5 5 का चलता है तो 5। यहाँ पर भी 1 1 का चल रहा है तो हम लोग लिखेंगे 1 1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें पहला समीकरण करते हैं। पहला समीकरण कितना, x = -2, ये रहा -2 पे खड़े हो जाओ और y 0 इसी जगह होगा, देखो y तो 0 ये रहा, तो y 0 वाली लाइन ये, तो ये पॉइंट हो गया कितना -2, 0, मैं लिख देता हूँ -2, 0, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट 3 2, x का वैल्यू 3 ये रहा, 2 y आ रहा है 2 इस तरफ ये y वाला मिलना चाहिए, इस तरफ x वाला मिलना चाहिए, ठीक है। इस तरफ तो y x वाला मिलना चाहिए, आडी लाइन जो है वो x की है, जो खड़ी लाइन है वो आप लोगों की y की, दोनों तरफ मिल रहा है। ये कितना हुआ 2 3, ठीक है। इसको आप मिला दीजिए, जब इसको मिलाओगे आप फिर इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और ये जो है समीकरण कौन सा, फर्स्ट समीकरण लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 2x - 5y + 4 = 0, पहला समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण कौन सा है, x कितना है 4, आप यहाँ पे 4 पे खड़े हो जाएंगे, y कितना 0 यहीं पे है, देखते हैं आप इसको, y 0 इसी लाइन पे रहता है 0, ये हो गया 4, 0, ठीक है। फिर है 3, 3 ये रहा और 2 इधर से ये रहा, तो ये वापस रिपीट हो जाएगा इस तरीके से, इस लाइन पे ये ड्रॉ होगी इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा यहाँ से। ये कौन सा समीकरण है आप लोगों के लिए, ये दूसरा समीकरण है 2x + y - 8 = 20। इस तरीके से ये प्रश्न जो है बिल्कुल एकदम 6 नंबर वाला सवाल आप लोगों के लिए सामने तैयार होगा। अब इसमें जो कमी रह गई वो ये रह गई, x बराबर और y बराबर हमें हल भी लिखने होते हैं। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको सोल्व करके रख देते हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं लिखते हैं। आंसर क्या है, ये मिल कहाँ पर है, ये लाइन और ये लाइन कहाँ पर मिल रही है, 3 और 2 पे, तो आप यहाँ से लिख दीजिए 3 और 2, तो ये x का और y का वैल्यू हो चुका है, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न और किया है, क्या किया है, जैसे कि ये आगे लाइन होगी तो ये लाइन यहाँ कहीं ना कहीं काट रही है। इसमें क्या बोल रहा है ये y अक्ष को जहाँ काटती है उन बिंदु पर निर्देशांक लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों देखो y अक्ष यहाँ, इस y अक्ष को एक जगह तो यहाँ पे काट रही है और एक जगह यहाँ काट रही है। जैसे यहाँ पर तो लिख दूँ मैं 1 पे काट रही है, ठीक है ना, 1 पे काट। अच्छा इसकी निर्देशांक कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ। और ये जो है ये पॉइंट्स कौन सा है आप लोगों के लिए, इसको मान लो आप A पॉइंट, इसको मान लो B। इसकी निर्देशांक कैसे लिखेंगे, A पॉइंट के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A बराबर, कैसे लिखते हैं, पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x यहाँ पर कितना, y कितना आपको वो लिखिए, y कितना है 1, ठीक है। x यहाँ पे कितना नीचे की तरफ मिला 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। b वाला है तो b वाले के लिखना है x कितना है, x कितना आप लोग देख रहे होंगे इस तरफ 0, और ये कितना होगा 2 3 4 5 6 कुछ भी मिलेगा, ये जहाँ पर आप देख लेना अपने उसमें कि ये 6 पे मिलेगा तो आपको 6 इस तरीके से। और जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसका एक ही पार्ट करा रहा हूँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आप लोगों के लिए HW होगा, ठीक है। अवश्य ही आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आप आसानी से कर पाएंगे जितना मैंने आसानी से सिखाया, ठीक है। आपको लोगों को क्या करना है, इस जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ध्यान से समझिएगा कि इन दोनों बिंदु के निर्देशांक दूसरा जो लिख चुका है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि ये देखो आप ये त्रिभुज बन रहा है, तो भाई त्रिभुज में कितने बिंदु होते हैं, 3 होते हैं।
तीनों के निर्देशांक पूछ रहे, 2 का तो पहले निकालना सीख गए, इसका कितना है 3 2, अब इसको लिख लीजिए 3 कोमा। तो ये मैंने 5 सवाल पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका भी दोनों पार्ट इसमें करा दिए, लेकिन मैं फिर भी एक बार कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो है, इसमें एक क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे रखा है, पहला सवाल है 4x माइनस 5y बराबर 20, फिर है 3x प्लस 5y बराबर 15। देखो आप इसको क्या करना है, 3 बिंदु निकालना है त्रिभुज, मैंने 2 निकालना स्टार्ट दिया, तीसरा ऑटोमेटिक ही आप जान गए। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो मेरे बच्चों 4x बराबर के पहले से 20 है, उधर 20, ये प्लस का है हो जाएगा, उधर माइनस का है तो 5, x बराबर 20 प्लस 5y बटे में कितना 4। इसमें रखनी है आपको वैल्यू, इसमें किसकी वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू रखो, क्योंकि राइट साइड में जो है y आ चुका है, y की वैल्यू रखो। आप इस तरह से रखना है कि उसमें 4 का भाग भी जाए, वैल्यू में नहीं रखना है, कैलकुलेट करने को। जैसे 0 रखता हूँ, ये टर्म 0 हो जाएगी, कितना बचेगा 20, 4 के बारे में 20 आता है, तो हम लोग y बराबर 0 रख सकते हैं। x बराबर कितना होगा 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे में 4, x बराबर 20 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 बटे 4 यानी 20 बटे 4, यानी 4 एकम 4, 4 पंजे 20। x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो, 2 हमारे को टर्म होता है। जो है सेकंड कौन सा होगा, y इज इक्वल टू, अब कितना रखेंगे, अब देखो 0 रखा, फिर उसको बढ़ाते जाओ आप, 1 रखो, 5 एकम 5, 5 और 20 कितना हुआ 25, 4 के बारे में 25 पॉसिबल नहीं, 2 रखो, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना हो गया 5 दूनी 10, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 भी जो है 4 के पाड़े में नहीं आएगा। अब उसके क्या करें, 2 रख लिए, 3 रखो, जैसे 3 रखोगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 20 प्लस 15 कितना हुआ 35, जो भी 4 के पाड़े में नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली 4 रखते हैं, कितना रखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे 4। देखिए जैसे 4 रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 4 बटे में 4, कितना हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 5 चौका 20 बटे में 4, 20 प्लस 20 40 बटे 4, 40 में 4 का भाग देंगे कितनी बार 10 बार, तो ये x का वैल्यू आ गया हमारे सामने 10। ठीक है, और यहाँ पर इसकी टेबल बना लेते हैं हम लोग x। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू कितना है 0, यहाँ लिख दीजिए, y का वैल्यू कितना है 0, x वैल्यू कितना है 5। अच्छा, आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। और y कितना है 4, x कितना है 10। ठीक है, इस तरीके से इसकी टेबल तैयार होगी। अच्छा, फिर देखो सेकंड प्रश्न करें, सेकंड इक्वेशन करें हम लोग, तो 3x बराबर 15 पहले से ही है, ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5y, x बराबर 15 माइनस 5y, और ये 3 नीचे आ जाएगा। इसमें भी राइट साइड में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है y आ रहा है, तो y का वैल्यू रखेंगे, y बराबर 0 रखो आप, इस यही वाले रख के चेक करने के लिए, x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 0 बटे में 3, 15 माइनस ये कितना हुआ, किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो वो कितना आता है 0 आता है, वो संख्या नहीं आती। वो संख्या कब आती है, जब हम उसको 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये 0 हो जाएगा बटे में 3, कितना हुआ 15 बटे 3, x बराबर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसका मतलब हो गया 0.5। 0.5 आपका आंसर तो आ चुका है, एक सेम होना चाहिए, मैंने ये आपको बोला था। फिर दूसरा देखो y बराबर, अब कितना रखें साहब, अब रखते हैं हम लोग इसको, कितना रखें यहाँ पे रख देते हैं हम लोग इसको, जैसे कि माइनस का 3 रख,
कितना रखते हैं, -3। अब दूसरा तो कौन सा भी रखो आप, देखो तो x बराबर कितना होगा 15, यहाँ से देख सकते हैं 15 -5, तो y भी कितना रख रहा है -3 बटे में 3 से 3 मत काट देना, 15 ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 5 तिया 15 बटे में 3 कितना हो गया, x बराबर 30 बटे 3, x बराबर 10। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा सेट, आप इसको मिला सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसके लिए जो टेबल है वो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ किया तो आप लोग देख रहे होंगे कि y कितना है 0, x कितना है 5, फिर दूसरा y कितना है -3, x कितना है 10। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एक वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए जो आ चुकी है। अब हम लोग ग्राफ बनाओ, ग्राफ की बात करें, ग्राफ देखिएगा तो x कितना आ रहा है 10 तक आ रहा है, तो y कितना आ रहा है 4 तक। चलिए तो हम इसको ही नाम x डैश y और y। ठीक है, अब देखिए ये 0 है मूल बिंदु, दिख रहा होगा आप लोगों को स्पष्ट। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है ये आपसे, इसमें पूछ रहा है पहला हमारे को, अच्छा पहले तो पैमाना लिख लेते हैं, x अक्ष बराबर y अक्ष बराबर, देखिए x अक्ष पे कितनी वैल्यू आ रही है 10 तक आ रही है, तो हम लोग बड़ी बड़ी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10। ठीक है सब। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर कितने कितने का गेप चला 2 2 का, तो यहाँ लिख देंगे 2 इक्वल, क्या लिख देंगे 2 इक्वल। इसमें कितना है y का वैल्यू तो छोटी संख्या है 4 तक, तो हम 4 तो आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ लिख देंगे 1 1 का चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो आप लिखोगे 5 और 0, जैसे 5 कहाँ पर है, यहाँ पे होगा 4 और 6 के बीच में 5 होगा, y 0 0 कहाँ पर है, यहाँ पर होगा, तो आप लिख दीजिए इसको 5, 0। ठीक है, ऊपर से लिखना है 5 0, तो 5, 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट 10, 4, ये रहा 10, इस y का 4 कहाँ है, यहाँ पे इस चीज में मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना 10, 4, इसको मिला दो आप। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। अच्छा, अब जो है जैसे यहाँ पर भी आप नंबर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, -1, -2, -3, -4। इधर ऊपर देखें आप, फिर ये पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण का नाम लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर 4x - 5y बराबर 20। दूसरा समीकरण 5 0 इसी पे आएगा, दूसरा 10, -3, कितना 10, ये 10 ये रहा, -3 की बात कर रहा है, -3 कहाँ पर आएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर यहाँ लगा और 10, -। ठीक है, इस तरीके से ये मिलेगा आपको। अब इसमें x और y का वैल्यू क्या है, मैं लिख देता हूँ x। अच्छा, ये कौन सा समीकरण है, दूसरा कौन सा है, 3x + 5 बराबर 15, 5वें बराबर 15। ठीक है, और ये पहले दूसरा समीकरण हो गया। अब x और y का वैल्यू निकालो, x और y का वैल्यू कहाँ पर कट रहा है, कहाँ पर आपको डिजिट सेम दिख रहे हैं, 5 0 दिख रहा है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 0। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोगों से ये पूछ रहा है कि त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो त्रिभुज देखिएगा आप लोग, यहाँ बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के सामने एक त्रिभुज ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है सर। अच्छा, इस त्रिभुज के निर्देशांक बताने आपको, जैसे मैं यहाँ पर a नाम दे दूँ, यहाँ b दे दूँ,
और यहाँ सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, आप लिख दीजिए यहाँ पर। पहले क्या होता है, हमेशा एक्स होता है, एक्स इस वाली लाइन पे तो दोनों पूरी वाई वाली पे तो जीरो होगा, तो ये तो जीरो आ गया दोनों, ठीक है साहब। यहाँ पे कितने मिल रहा है, 4, तो लिख दिया 4। यहाँ पे कितने में मिल रहा है, -4, यहाँ लिख दिया -4। और सी कितने पे, 5 0, तो 5 तो बस यही चीज़ आपको एक्स्ट्रा करनी थी इस प्रश्न में, बाकी सभी के सभी प्रश्न एक जैसे। देखिए अब देखिए सेम टू सेम प्रश्न आपको इस तरह से करना है। अब जैसे ही आप देखिएगा वीडियो 4.2 आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब ऐसा सवाल अभी तक तो वर्तमान में 2010 से लेकर 20 तक के जो आपके 19 तक के पेपर हैं उस कहीं पर भी नहीं आ रहा है। और किसी भी बच्चे को 2010 से लेकर 2019 तक यदि कोई प्रश्न पत्र चाहिए आपको मैथ्स, तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूँगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं मेरे से किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए इसमें दे रखा विविध प्रश्नावली की बात कर रहा हूँ मैं, विविध, ठीक है, विविध 4। इसके अंदर छठा प्रश्न जो है बच्चों, निम्नरेखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। तो देखिए हलों की संख्या की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा पहले तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि मोस्ट हैं आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, एग्जाम 2020 कौन कौन से हैं। विविध में प्रश्न संख्या 6, ग्राफ तो है ही, उसके बाद में आप लोगों के लिए है 7, उसके बाद में है 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई अक्ष को काट रही है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा अब आप देखिएगा प्रश्न संख्या 6, निम्नरेखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या पूछ रहा है। समीकरण है x + 2y - 8 = 0। अच्छा पहला समीकरण को, और आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बता दूँगा। देखिए 2x + 4y = 100, ठीक है। इसमें हलों की संख्या निकाली देते, कैसे निकालते हैं मैं पहले आप लोगों को सारणी में पहले पार्ट में बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो कृपया करके पहला और दूसरा पार्ट अवश्य देखिए। देखो इसमें मैं लोगों को आप लोगों को बताया जो भी समीकरण होता है वो इधर होता है, तो ये तो सही है हमारे पास में। ये तो हमारे जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0। इधर जो है ये देखो ये सही नहीं है, 2x + 4y, ये 16 उधर है, 16 उधर है, इधर लाएंगे तो -16 = 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ax + by + c = 0। ये समीकरण तो आपका पहला नंबर और ये समीकरण दूसरा नंबर। तो यहाँ पर जो आपके 1b a b c लगेंगे, इसमें लगेगा सभी के साथ में 1 1, इसके साथ में लगेगा सभी के साथ में 2। देखिए a1 b1 c1, इधर a2 b2 और c। देखिए a1 का मान कितना है, कुछ भी नहीं होता है तो कितना होता है 1, कितना होता है 1। b की जगह कितना आ रहा है आप देख सकते हो, y से y मिल रहा है, b की जगह 2, कितना है 2। c1 कितना है -8, चिन्ह अवश्य लिखना है, माइनस वाला लिखना होता है, प्लस वाले की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरीके से देखिए आप a2 कितना मिल रहा है 2, b2 कितना मिल रहा है 4, c2 कितना मिल रहा है -16, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चेक करते हैं a1/a2 कितना हुआ 1, ये कितना है 2, फिर b1/b2 ये आ नहीं रहा, 1 और 2 किसी के पाड़े में नहीं आता, 2/4 काट दो इसको, 2 1 2, 2 दूना 4, c1/c2 -8/-16,
माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया? ये भी 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों 1/2 है, मतलब तीनों बराबर है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों स्थिति बराबर है। और ये कौन सा ट्रिक्स था? नंबर 3। कौन सा ट्रिक्स था? नंबर 3। और नंबर 3 में मैंने बताया तो तीनों बराबर हैं, इसका मतलब है उसके जो हल है वो कौन से हल है प्यारे बच्चों? अनंत हल है। कौन से हल है? अनंत हल। तो आपको हलों की संख्या कितनी आ गई? अनंत। इस तरह से आपको प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, ग्राफ में कंप्लीटली करा चुका हूँ, तो आप बीबीबी के जो ग्राफ बताए मैंने आपको, वो भी आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। एक प्रश्न है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देख लीजिए आप लोग। देख लीजिए प्रश्न संख्या 7, फटाफट देख लीजिए। समीकरण है मेरे पास में 2x + 3y = 7, एक है a + b × x + 2a - b y = 20 बल के अनंत हल है। तो a और b के मान क्या है? देखिएगा, अब मैं इधर लूँ समीकरण को, तो 2x + 3y - 7 = 0। स्टैंडर्ड समीकरण बन गया a + b × x + 2a - b × y, ये -21 इधर आ जाएगा 0। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। आप यहाँ पर a1 निकाल सकते हैं। a1 कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। कितना है? 2 है। आप थोड़ा सा स्पीड से होंगे, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर लीजिए। और c1 कितना है? -7, ठीक है। इधर जो है a2 कितना है आप लोगों के सामने? a + b, कितना है? a + b। और v2 कितना है? v2 है 2a - b, ठीक है। और c2 जो है वो कितना है प्यारे बच्चों? -21, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर 2a - b, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर कि जब अनंत हल है, अनंत हल की बात कर रहा है, ये अनंत हल होता है तो क्या होता है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अनंत हल होने की कंडीशन क्या कहती है? अनंत है, हल है, तो क्या होगा? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। वैल्यू रख दीजिए आप। A1 का मान कितना है? 2। A2 का मान कितना है? a + b बराबर B1 का मान 3, B2 का मान 2a - b बराबर -7/- का 21, काट दो, -1 -7 × 7 7 21, मतलब 1/3। अब ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड और ये थर्ड। एक बार देखो, एक बार लेके चलना फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, नहीं फर्स्ट और थर्ड, और एक बार लेके